के कारागार में स्तुति गाने तो मैं भी गया था, स्तुति तो मैंने भी गाई थी, लेकिन ठीक है स्तुति गाई, लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और इतना मोह हो गया, मोहित हो उठे कि ये भगवान पर शंका कर बैठे। देखिए इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मा जी विधाता जो सारी सृष्टि का को जो बनाने वाला है वो भी भगवान की लीला में मोहित हो गए। अगर आज का कोई साधारण व्यक्ति मोहित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कह देते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नहीं मानो, भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि मानो, मत मानो। ना मानने वाले तो भगवान को नहीं मानते, ना मानने वाले तो अपने माँ बाप को नहीं मानते। ना मानो, किसी का क्या जा रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया परीक्षा ले लें, और यही गलती की। देखिए भगवान पे शंका हो जाए तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए। सुग्रीव को शंका हो गई कि बाली को कैसे मारेंगे, तो उन्होंने जाकर के भगवान राम से स्पष्ट कह दिया कि प्रभु बाली बहुत बलशाली है, उसको वही मार सकता है जो मैदानों की अस्थियों को हिला दे, क्योंकि मैदानों बड़ा बलशाली था। भगवान ने कहा चलो ठीक। जैसे ही भगवान गए, मैदानों की अस्थि को देखा, अपने अंगूठे का स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया सो मैदानों की पूरी अस्थि पहाड़ की तरह जो भयंकर थी उड़ गई, रुई की भांति उड़ गई। सुग्रीव ने को संतोष नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा देखिए प्रभु, ये जो मैदानों था बहुत लड़ते लड़ते थक गया था तब मरा था, तो इससे प्रमाणित नहीं होता कि आप बाली पर युद्ध के विजेता हो जाओगे। तो क्या, और भगवान ने एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया। ये सुग्रीव प्रसन्न हो गए कि आप बाली का वध कर सकते हैं। तो शंका हो जाए तो भगवान से कह देनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसके हृदय में निर्मलता है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे स्वीकार है। शंका की गंदगी जिसके हृदय में है वो जीव मुझे स्वीकार नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न।